हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है रिद्धि सिद्धि। 2 दिन पहले मेरी शादीशुदा बेटी उमा ने मुझे फोन किया था। वो बोल रही थी, मम्मी, न जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आनंद की 5 दिन की छुट्टी है, हम लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इतना सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई। मैंने रात को ही डोसा, सांबर और इडली बनाने की तैयारी करके रख दी थी। मेरी बेटी उमा, दामाद जी और मेरी जुड़वा नतनी रिद्धि सिद्धि सुबह की ट्रेन से आ रहे हैं। पर सुबह सुबह ही टेलीविजन पर समाचार आया कि जिस ट्रेन से वह लोग आ रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये खबर सुनते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ी और मेरा पूरा परिवार सदमे में आ गया। मेरे पति, मेरे बेटे बहू सब इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फिर भी कैसे करके मुझे संभाल रहे थे, लेकिन क्या करें, दुखों पर काबू नहीं हो पा रहा था। मैं रह रहकर बेहोश होती जा रही थी। जब मुझे पूरी तरह से होश आया तब मेरे सामने ये कड़वी सच्चाई आई कि मेरी उमा अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों को और अपने पति आनंद को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। लोग मुझे समझा समझा कर थक रहे थे, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं थी कि मेरी उमा बिटिया अब हमारे बीच नहीं रही। और इस सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे वर्षों लग गए। आनंद की आंखों में अजीब सा सूनापन भर आया था। वह दोनों नन्ही कलियां इतनी नादान थी कि उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि भगवान ने उनके साथ इतना बड़ा खेल खेला है। उनकी आंखें अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक गई थी और आखिर में उनके मन में से धीरे धीरे माँ की छवि धुंधली पड़ती जा रही थी और वो दोनों नन्ही सी बच्चियाँ माँ के बिना जीना सीख गई थी। दादी और बुआ के भरपूर प्यार से भी मुझे रिद्धि सिद्धि अनाथ ही नजर आ रही थी। जब कभी मैं दोपहर में घर से बाहर निकलती तो देखती बालकनी में बच्चे रंग बिरंगे यूनिफॉर्म में सजे अपनी अपनी माँ की उंगलियां पकड़कर उछलते कूदते स्कूल जाते हैं। उन्हें देखकर मेरे सीने से आह निकल पड़ती कि हाय, मेरी रिद्धि सिद्धि किसकी उंगलियां पकड़कर स्कूल जाएंगी, किसके साथ खेलेंगी, किसके साथ जिद करेंगी कि मम्मी हमें चॉकलेट दिला दो ना, हमें चिप्स दिला दो ना। और यही सब बातें मेरे मन में उथल पुथल कर सोच सोच कर मेरा मन घबरा उठा था। जब से ये उखड़ी उखड़ी सी बातें मेरे कानों में पड़ी हैं कि आनंद की मम्मी अपने बेटे की दोबारा शादी करवाना चाहती हैं, तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गरम ताव मेरे सीने पर रख दी है। कई लड़की वाले अपनी अधेड़ी उम्र की बेटियों के लिए आनंद को शुद्ध और 2 बेटियों का बाप जानकर आसानी से अच्छा लड़का समझते थे। आनंद की दूसरी शादी करवाने का मतलब था मासूम बच्चियों को सौतेली माँ के जुर्म और अत्याचार की आग में झोंकना। ऐसा सोचते सोचते मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था और अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। अब मैंने ठान लिया था कि मैं आनंद की दूसरी शादी रोकने के लिए कुछ भी करूँगी। अब मेरा सबसे बड़ा मकसद यही था। मैंने अपनी चचेरी बहन को फोन किया जो आनंद के घर से कुछ ही दूर पर रहती थी। मैंने अपनी चचेरी बहन से कह दिया कि चाहे जो भी हो जाए, आनंद की दूसरी शादी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी चचेरी बहन को सचेत कर दिया कि किसी भी कीमत पर कोई भी लड़की वाले आकर आनंद के घर परिवार वालों के बारे में पूछे तो उनके घर की कमियां बताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ना। आनंद के साथ अपनी बेटी की शादी की इच्छा लेकर जो भी माता पिता उनके घर के पास घर परिवार की जानकारी लेने आते तो मैं उनके सामने उस परिवार के बुरे स्वभाव के बारे में कुछ ऐसा बताती कि वह परिवार दोबारा वहां आने का नाम ही नहीं लेता। और अपनी इस सफलता पर मैं बेहद खुश और संतुष्ट महसूस करती थी। मेरे बहुत कहने पर उस दिन आनंद रिद्धि सिद्धि को मुझसे मिलाने के लिए लेकर आया था।
मैंने आनंद को देखा तो वह इस बार काफी खिंचा हुआ सा लग रहा था। बात बात में रिद्धि सिद्धि को झटकार बैठता। पता नहीं मेरी झूठी बातों से या किसी और वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और वह एकाएक जीवन जीने को मजबूर था। मेरी समधन बार बार मुझे फोन करती और मुझे सिफारिश करती कि बहन जी कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने ही आनंद का घर फिर से बस जाए। कल को मेरी बेटी सुरभि भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तो इन बच्चियों को संभालने वाला और कोई नहीं रह जाएगा। सामने से तो मैं कुछ भी नहीं कहती, पर मेरी उमा के बच्चों को सौतेली माँ मिल जाए ये मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। आखिर तिनका तिनका जोड़कर अपनी बेटी के बनाए हुए घर को मैं कैसे किसी और का होते हुए देख सकती थी। पर मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें यह पता लग ही गया था कि आनंद का घर बसाना मैं ही नहीं चाहती हूँ। तो वो लोग सतर्क हो गए और उन्हें सतर्क होने का नतीजा ये निकला कि आनंद ने अपनी सहकर्मी से ही शादी कर ली। ये मनहूस खबर सुनते ही मैं पूरी तरह से टूट गई थी और भगवान से कह रही थी, हे भगवान, अब मेरी उमा बिटिया के बच्चों का क्या होगा। अब मैं लगातार आनंद को कोसने लगी थी। अब लगातार दिन ब दिन मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। जाने कितनी सौतेली माँ के क्रोध भरे किस्से मेरे दिमाग में उथल पुथल कर रही थी और अब मुझे एक पल भी चैन नहीं रहता था। अब मेरे मन में रिद्धि सिद्धि के लिए सौतेली माँ के अत्याचार से और उनके हाथ से पिटते ऐसी सारी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आती रहती और मैं मजबूर होकर खून के आंसू बहाती रहती। एक दिन मैं घर में अकेली बैठी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। मैं तो दरवाजा ही बंद कर लेती, पर उसकी बगल में मुस्कुराती हुई रिद्धि सिद्धि को देखकर मैंने अपना गुस्सा शांत कर लिया। आनंद ने मेरे पैर छूकर मुझे नमस्ते किया और उसके साथ जो औरत खड़ी थी उसने भी कुछ झिझकते हुए हाथ जोड़कर नजरें झुका ली। आनंद ने कुछ शर्मिंदे लिहाज में मुझसे कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बिना बताए फिर से शादी कर ली। मैं तो यहाँ आने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, पर सलोनी जिद कर बैठी कि वो आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद लेना चाहती है। मुझे सलोनी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर सलोनी को जब मैंने देखा तो उसकी ओठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसका पल्लू अपने सिर पर रख रही थी और मेरे पैर छूने को झुकी, पर उसे आशीर्वाद देना तो दूर, मैंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। यह सब देखकर सलोनी बिल्कुल शांत रही। शायद उसे यह बात पता चल चुकी थी कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत दिन बाद रिद्धि सिद्धि को अचानक ही अपने पास पाकर अपनी ममता लुटाए जा रही थी। वो इस मौके को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मजबूर होकर मुझे सबको अंदर आने के लिए कहना पड़ा। आनंद तो बिना कहे ही सोफे पर आकर बैठ गया। अपने माथे पर आए हुए पसीने को रुमाल से पोंछते हुए कहीं खो गया। रिद्धि सिद्धि घर में आते ही टीवी खोलकर देखने में बिजी हो गई, पर सलोनी थोड़ी देर खड़ी रही। फिर कुछ सोचकर खुद ही जाकर रसोई में सबके लिए पानी ले आई। उसने सबसे पहले पानी पीने के लिए मुझसे पूछा, पर मैंने बड़े रूखे व्यवहार से उसे मना कर दिया। उसने रिद्धि सिद्धि और आनंद को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। उसके बाद मेरे रूखे व्यवहार की परवाह न करते हुए वह मेरे पास ही आकर बैठ गई। पानी पीकर आनंद अचानक से उठकर बाहर चला गया। उसके चेहरे से मुझे लगा कि शायद यहाँ आकर उसके मन में मेरी उमा की यादें ताजा हो गई हैं। पर अब क्या फायदा होने वाला था? मेरी उमा से अगर वह इतना ही प्यार करता था तो उसकी जगह किसी और को क्यों देता और उसे मिलाने के लिए यहाँ क्यों लेकर आता? मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसे यहाँ लेकर आया है। मेरी सोच की सीमा पार होती जा रही थी। तभी शायद सलोनी
मेरे चेहरे को देखकर गुस्से से भर आई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सलोनी ने अपना गुस्सा शांत कर लिया और सहज होकर पूछने लगी, माँ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मैं अभी आपके लिए अदरक वाली चाय बनाकर ले आती हूँ। आनंद बाहर से थोड़ा सहज होकर वापस आ गया था। रिद्धि सिद्धि दौड़ती हुई आनंद की गोद में आकर बैठ गई थी। सलोनी रसोई से चाय और बिस्किट ढूंढकर लेकर चली आई और सबसे पहले उसने चाय मुझे ही लाकर दी। न चाहते हुए भी मुझे वह चाय पीनी पड़ी। रिद्धि अचानक से आनंद की गोद से उतरकर सलोनी की गोद में जाकर बैठ गई। बिस्कुट कुतरते हुए रिद्धि बार बार सलोनी से चिपकी जा रही थी और सलोनी उसके माथे पर आए बालों को सहलाकर पीछे करती जा रही थी। रिद्धि का इस तरह दुलार होते हुए देखकर सिद्धि भी सलोनी की गोद में जगह बनाकर बैठ गई और सलोनी ने उसे भी अपनी बाहों में समेट लिया तो रिद्धि सिद्धि एक साथ दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता नहीं उनको हंसता हुआ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपनी आंखों के छलकते आंसुओं को रोक नहीं पाई और आंखों से आंसू टपक गए। मैं अपने आंसुओं को किसी से छिपा नहीं पाई। कैसे छिपाती, वो तो बहती जा रही थी। तभी सलोनी ने दोनों बच्चों को अपनी गोद से उतारकर अपनी आंखों से आनंद को ना जाने क्या इशारा किया कि वह दोनों बच्चियों को लेकर बाहर चला गया। सलोनी खाली हो गए कप को, जो अभी भी मेरे हाथ में ही थे, वह कप मेरे हाथ से लिया और सारे बर्तन समेटकर रसोई में रख आई और मेरे पास आकर बैठ गई। फिर उसने मेरे हाथों को अपनी कोमल हथेलियों में ले लिया और मुझे स्पर्श करती हुई बोली, मम्मी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आपने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है और मैं यह भी जानती हूँ कि बेटी से ज्यादा बच्चे प्यारे होते हैं। आप मुझ पर विश्वास रखो और निश्चिंत होकर बैठ जाओ। मैं समझ सकती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप यही सोच रही हैं ना कि कहीं सौतेली माँ आकर आपकी नतनीन पर अत्याचार करना ना शुरू कर दे और उसके पिता को उनसे दूर ना कर दे। आप मुझ पर बेफिक्र होकर विश्वास कीजिए। मम्मी, जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने मन में ठान लिया कि मैं आपसे मिलकर आपकी आशंका दूर करके रहूंगी। सभी ने तो मुझे बहुत रोका था कि पता नहीं आप मुझसे कैसा व्यवहार करेंगी, लेकिन मुझे यह बात पता थी कि आपका वह व्यवहार बच्चों की असुरक्षा की आशंका की वजह से ही होगा। मेरे हाथों पर सलोनी के कोमल हाथों का हल्का सा दबाव बढ़ गया और थोड़ी देर रुककर उसने फिर से कहना शुरू किया, मम्मी, आप अपनी जहन से यह डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं रिद्धि और सिद्धि के साथ बुरा व्यवहार करूंगी। आप निश्चिंत होकर रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य सुधर सके। सलोनी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर और मेरी आंखों में झांकती हुई बोली, मम्मी, मेरी आपसे विनती है कि मुझे भी आप अपनी बेटी ही समझिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप बच्चों से मिलने के लिए नहीं तरसेंगी। हम उन्हें आपसे मिलाने के लिए लाते रहेंगे। सलोनी की बात अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि आनंद और बच्चे वापस आ गए। दोनों बच्चियां दौड़कर सलोनी के पैर से लिपट गईं और माँ घर चलो ना, माँ घर चलो ना की रट लगाने लगी थीं। सलोनी ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और कहा, चलते हैं बेटा, पहले आप नानी माँ को नमस्ते करो। रिद्धि सिद्धि ने तुरंत एक साथ अपनी छोटी छोटी हथेलियां जोड़कर अपनी तोतली भाषा में मुझे नमस्ते किया। मेरे अंदर जमा रूखापन पिघलने को मजबूर होने लगा। जब सलोनी और आनंद ने मुझसे चलने की इजाजत मांगी तो उन्हें कुछ पल रुकने को कहकर मैं अंदर आ गई और अलमारी से रिद्धि सिद्धि को देने के लिए 200 के 2 नोट निकाल कर आ ही रही थी। तभी पैकेट के अंदर से झांकती नीली कलर की साड़ी ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। साड़ी देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह साड़ी मैंने अपनी उमा को देने के लिए लेकर आई थी।
साड़ी को छूते ही मेरे हाथ कांपने लगे, पर ना जाने कैसे मैं वह साड़ी उठाकर ले आई और टीका लगाने की थाली भी लेकर आई। टीका लगाने के बाद मैंने वह साड़ी सलोनी को दे दी। मेरे पैर छूकर सलोनी ने रिद्धि को गोद में उठाया और सिद्धि की अंगुली पकड़कर रिक्शे में बैठने चली गई। लेकिन रिक्शे में बैठने से पहले सलोनी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में मैंने क्या देखा कि मेरी आंखें छलककर बरसने लगी। आंखों के आंसुओं ने आंखों को इतना धुंधला कर दिया कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब आंखों से धुंधलापन हट गया तो सामने से जाती हुई सलोनी में मुझे अपनी उमा की परछाई का कुछ आभास होने लगा। अब मुझे लगने लगा था कि उमा के जाने के बाद जिस डर और आशंका के साथ मैं जी रही थी वह इतनी भी डरावनी नहीं थी। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल उमड़े जा रहा था कि मैं अब तक आनंद और उसके परिवार के साथ जो भी कर रही थी वो क्या ठीक था। आज सलोनी से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी समधिन ने मुझसे छिपाकर आनंद की दूसरी शादी करके बहुत ही अच्छा काम किया है, वरना मैं तो अपनी नातिन की भलाई सोचकर उनका बुरा ही करने जा रही थी। कभी अपनी हार भी इतनी सुखदाई हो सकती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज सलोनी से मिलने के बाद जाना, आनंद के चेहरे पर छाई खुशी और रिद्धि सिद्धि के लिए सलोनी के मन में छलकती ममता का सागर देखकर मैं भावुक हो गई और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि कितना बड़ा दिन है सलोनी का। एक तो उसे विवाहित पति मिला है और ऊपर से 2 बच्चियों का पालन पोषण की जिम्मेदारी। फिर भी वह मुझे मनाने के लिए चली आई। जिस सलोनी से मैं अब तक नफरत करती थी वो सलोनी अब मुझे बहुत महान लगने लगी। अब मुझसे और नहीं रहा गया। बहुत दिनों बाद मैंने आनंद के घर पर फोन लगाया। रुंधे गले से बस इतना ही पूछ पाई, बेटी ठीक से घर पहुंच गई थी ना? जी माँ जी, कहते हुए सलोनी का गला भी भर आया था। तभी मेरे जहन से और मेरे दिल से एक साथ निकल पड़ा, हमेशा खुश रहो मेरी प्यारी बिटिया उमा, तुम्हें भगवान हर खुशी दे। दोस्तों, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वह कभी भी अपने बच्चों को अपनी आंख से ओझल नहीं होने देती। लेकिन आज एक माँ से भगवान ने उनकी बेटी छीन ली थी। अपनी बेटी के प्यार में पागल हुई माँ ने अपनी नन्ही नन्ही नातिन की खातिर अपने दामाद की शादी नहीं होने देना चाहती थी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।